सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इसके एक सुकून को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी निशा होती है वो मानवी का इंतज़ार करते करते ही सो जाती है। उसके बाद से मानवी आती है और धीरे से रूम में एंटर करती है। उसके बाद से वो जाती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होकर आकर निशा के बगल में उसको बाहों में भर के सुकून से सो जाती है और निशा भी उसके बाहों में सुकून से सोई होती है। अब इसके आगे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बीतते दिनों के साथ साथ मानवी कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगती है। सुबह जल्दी चले जाना, रात को देर को वापस आना, काम के बीच में उसे निशा के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल गई थी, जिस वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। निशा देर रात तक मानवी का इंतज़ार करते करते ही सो जाया करती थी। सुबह उठकर ट्रेनिंग, फिर कॉलेज, देर रात तक मानवी का इंतज़ार करते हुए सो जाना, बस यही रूटीन हो गया था। वहीं मानवी ऑफिस के काम और मास्टरमाइंड का पता लगाने के में इतना बिजी हो जाती थी कि उसे खाने के लिए भी मुश्किल से टाइम मिलता था। वो चाह कर भी निशा के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। जितना वो फ्री होने की कोशिश करती उतना ही उसका क्या काम ज़्यादा हो जाता था। वो बस जल्द से जल्द सब कुछ ख़त्म करके अपनी वाइफ के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। इन सब से अनजान की निशा बस मानवी से कटा कटा से रहने लगी है। वहीं बाकी सबकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। ईशान, ईशानी, सावी, आरू, चारों के बीच प्यार तो नहीं लेकिन अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। कॉलेज की कैंटीन में पांचों एक साथ बैठे हुए खाते हुए बात कर रहे थे। ईशान और आरू काफ़ी करीब बैठे थे। ये देखकर सावी, जो ईशानी के साथ बैठी थी, वो बोलती, ओ मिस्टर बेबी डॉल से ज़रा दूरी बना के बैठ। क्यों? आरू मेरी पार्टनर है, मैं तो इसके और करीब बैठूंगा, तुम्हें इससे क्या। कहते हुए ईशान ने आरू के और पास हो गया। ईशान ये सब सावी को चिढ़ाने के लिए कह रहा था, जिससे वो चिढ़ रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसके अलावा कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड के करीब आए। दोनों हमेशा के से एक दूसरे के लिए पॉजेसिव हैं। इन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आता जब कोई दूसरे इनके क्लोज आने की कोशिश करें। ईशान की बात सुनकर सावी छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरते हुए बोलती है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे आरू तेरी लाइफ पार्टनर है। भूल मत, ये तेरी बस सिंगिंग पार्टनर है। वो दिन भी जल्द आएगा जब आरू मेरी लाइफ पार्टनर होगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए ईशान कहता है और फिर मुंह बनाते हुए सावी से बोलता है, तो क्या हुआ, सिंगिंग पार्टनर है तो पार्टनर है भाई। तो ऐसे तो ईशानी भी मेरी पार्टनर हुई, हम भी तो डांस पार्टनर हैं, तो मैं भी इससे क्लोज हो सकती हूँ। सावी ईशानी के करीब होते हुए कहती है। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो आरू को चिढ़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, जिससे आरू चिढ़ भी गई थी और बोलती, हाँ है तो तू रह अपनी पार्टनर के साथ, मैं भी अपने पार्टनर के साथ रहती हूँ अब। वहीं सावी के मुंह से खुद के लिए पार्टनर सुनकर ईशानी तो अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। आरू को ऐसा देखकर सावी भी ईशानी की बाजू पकड़ते हुए बोलती, हाँ हाँ रह तू अपने पार्टनर के साथ, मैं भी अपने पार्टनर के साथ रहूँगी। उन्हें यूँ लड़ते देखकर ईशानी ईशानी बोले, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। जिस पर सभी बोलती हैं, मैं कहाँ लड़ रही हूँ, शुरुआत तो इसने ही की है। और वो आरू की तरफ देखकर मुंह बना लेती हैं। जिस पर आरू सावी की ये बात सुनकर कहती है, मैंने कहा कि शुरुआत तेरे पार्टनर ने की। वो दोनों लड़ रही थी। ईशान और ईशानी उन्हें समझा रहे थे लेकिन वो दोनों सुन ही नहीं रही थी। वहीं उनके पास बैठी निशा, जो अपनी सोच में गुम थी, वो इन सब से चिढ़ते हुए बोलती, यार बस भी करो, तुम लोग बच्चे हो नहीं जो कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। निशा काफ़ी ज़ोर से बोलती है, जिससे वो चारों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। इतना वक्त हो गया लेकिन उन्हें कभी भी निशा का ऐसा रूड बिहेव नहीं देखा था।
आरू निशा को देखती है जिसके फेस पर एक अजीब सी उदासी थी। ऊपर से उसका ऐसा बिहेवियर। वो निशा के पास आकर बैठती है और पूछती है, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? क्या दी से झगड़ा हुआ है आपका? आरू की बात सुनकर निशा को एहसास होता है कि इस वक्त तो वो कैसे बिहेव कर रही है। वो उन चारों को देखते हुए झूठा मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। ये बात है ना भाभी, और कुछ तो बात नहीं है? अगर कुछ बात है तो आप हमें बता सकती हैं। ईशान शकी निगाहों से निशा को देखते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लासेस हो चुकी है, आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए। निशा खड़ा होते हुए कहती है और अपना बैग उठाकर जाने लगती है। निशा की बात मानकर वो चारों भी अपना बैग उठाते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। हमेशा की तरह अंजलि उन्हें लेने आई थी। अंजलि को देखकर निशा का फेस फिर से लटक जाता है। कहाँ उसने सोचा था कि आज तो मानवी उसे लेने आएगी, लेकिन उसके पास तो टाइम ही कहाँ है। थोड़ी देर बाद वो वाइट मैंसन में पहुंच जाते हैं। कार रुकते ही निशा बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रोकते हुए अंजलि बोलती है, कहाँ जा रही हो निशा, लंच तो कर लो। जिस पर निशा बोलती है, भूख नहीं है भाभी। और ये बात वो बिना मुड़े कहकर ऊपर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं उसे यूं जाता देखकर अंजलि उन चारों से पूछती है, छुआ है क्या? निशा उदास लग रही है। जिस पर ईशानी बोलती है, पता नहीं भाभी, कॉलेज में भी आज बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी, पूछा तो कहा कि सिर में दर्द हो रहा है। ओह ऐसा क्या, चलो तुम लोग फ्रेश हो लो, लंच कर लो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। कहते हुए अंजलि अपना फ़ोन निकालती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वो चारों अंजलि की बात पर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अंजलि मानवी को फ़ोन मिलाती है और निशा के बारे में बताती है। अंजलि की बात सुनकर मानवी हैरान होकर बोलती है, एक काम करो, अभी उसे अकेला छोड़ दो, आज जल्दी काम ख़त्म करके मैं उससे बात करती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। जिस पर अंजलि भी ओके बोलती है और फ़ोन को कट कर देती है। इसी तरह शाम के 5 बज जाते हैं। एक कार वाइट मेंशन के आगे आकर रुकती है। उसमें से अनन्या और मानवी निकलते हैं। बिना कुछ बोले मानवी भागते हुए अंदर चली जाती है। उसे ऐसा जाते देखकर अनन्या हैरान हो जाती है। वो हैरानी से जाते हुए उसे देख रही थी कि तभी कार का शोर सुनकर अंजलि जो बाहर आई थी वो अनन्या को ऐसे देखकर उसके पास आते हुए कहती है, उस तरफ किस चुड़ैल को देख रही हो पतिदेव? अंजलि की बात सुनकर अनन्या का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो हंसते हुए कहती है, चुड़ैल को नहीं, मानवी को। गाड़ी रुकते ही ऐसी भागी है जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही है। और फिर अंजलि को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए बोलती हैं, और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है बीबी। अंजलि को इंटेंस निगाहों से देखते हुए अनन्या कहती है, जिससे आज बेशर्म अंजलि भी शर्मा जाती है। वो अनन्या के सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलते हुए बोलती है, बस करो पतिदेव, मुझे शर्म आ रही है। जिस पर अनन्या अंजलि के फेस के करीब होते हुए बोलती है, हाय, शर्माते हुए एकदम काश्मीरी सेब लगती है मेरी बीवी। ये देखकर अंजलि हकलाते हुए बोलती है, पतिदेव ये आप क्या कह रहे हैं, हम बाहर हैं, हमें कोई देख लेगा। जिस पर अनन्या अंजलि के फोरहेड पर एक किस करती है, जिससे अंजलि की आंखें भी सुकून से बंद हो जाती हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद ये सुकून के पल मिले हैं मुझे बेबी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस इन पलों को तुम्हारे साथ जीना है। अनन्या अंजलि के फोरहेड को चूमकर दूर होते हुए कहती है। ये सुनकर अंजलि आंखें खोलकर अनन्या को देखती है, जिसमें एक कशिश थी।
जिसमें अंजलि भी खुद को डूबते हुए महसूस करती है। वो अनन्या के गले में बाहें डालती हुई शरारत से कहती है, तो जी लीजिए, किसने रोका है? अंजलि की बात सुनकर अनन्या के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। यही तो खासियत थी दोनों के रिश्ते की, बिना कहे एक दूसरे की बात समझना और एक दूसरे की इच्छा का मान रखना। अब तुम चाह कर भी मुझसे नहीं बच सकती हो बीवी, कहते हुए अनन्या अंजलि को अपनी गोद में उठा लेती है और फिर वो अपनी रूम की तरफ चली जाती है। वहीं उन्हें ऐसे लिविंग रूम में बैठे आरू और बाकी तीनों भी देखकर पूछते, ये क्या था? पहले दी और फिर अनन्या दी और भाभी, आज हुआ क्या है इन्हें? जिस पर ईशानी बोलती है, अरे आरू, आज हमारी दी काफ़ी दिनों बाद थोड़ा फ्री हुई हैं, इसीलिए अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। ओह, लेकिन उन्हें हमें देखना नहीं क्या? ओह सॉरी, उन्होंने हमें देखा नहीं क्या? सावी ईशानी की बात सुनकर बोलती है। जिस पर ईशान और ईशानी दोनों मुस्कुराते हुए बोलते हैं, प्यार के आगे कौन दिखता है? जिस पर आरू और सावी फिर से पूछती है, क्या प्यार सच में इतना दीवाना होता है? जिस पर वो लोग बोलते हैं, प्यार चीज़ ही ऐसी है, अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। सबके प्यार के अपने अपने मायने हैं, किसी के लिए प्यार जिद है तो किसी के लिए जीने की वजह, उसका सुकून। ज़रूरी नहीं कि प्यार किया तो उसे भी किसी भी हालत में हासिल करो। प्यार फ्रीडम देता है, बंधन नहीं। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। एक दूसरे के फैसले की रिस्पेक्ट करना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन ए रिलेशनशिप। बस इतना समझ लो, प्यार एक खूबसूरत एहसास है। किसी को अगर उसका प्यार मिल जाए तो उससे खुशनसीब कोई नहीं है, और प्यार न मिले तो भी उस प्यार की यादों के सहारे ज़िंदगी बिताई जा सकती है, अगर प्यार सच है तो। ईशान अपनी बात खत्म करके उन तीनों लड़कियों की तरफ देखता है जो उसे एकटक घूर रही थी। ये देखकर ईशान चिढ़ते हुए बोलता है, क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो? जिस पर ईशानी बोलती है, क्या बात है ट्विंस, तुझे कैसे पता प्यार के बारे में इतना? जिस पर आरू और सावी भी उसी सवाल भरी निगाहों से उसे देखने लगते हैं। एक बार मैंने अनन्या दी और मानवी दी से पूछा था तो उन्होंने मुझे प्यार के मायने समझाए थे। बस उसी दिन के बाद से ही मेरी स्पेशल वन का इंतज़ार है। इतना कहकर ईशान आरू को देखने लगता है। डोंट वरी, तुम्हें भी तुम्हारी स्पेशल वन जल्दी मिल जाएगी, आरू मुस्कुराते हुए कहती है। आरू के प्यारी सी स्माइल में ईशान खुद को खोने से नहीं रोक पाता है। वहीं दूसरी तरफ मानवी जैसे ही रूम में एंटर करती है तो हैरान रह जाती है। पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। मानवी लाइट्स ऑन करती है तो उसका सामना बेड पर पेट के बल तकिए मुंह छिपाए सो रहे निशा से होती है। जिस पर वो बोलती है, वाइफी। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो निशा को बुलाती है, लेकिन निशा कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर मानवी उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से बोलती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या वो मुझसे नाराज़ है? अपने हनी से नाराज़ है? बोलो ना वाइफी, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। मानवी के कहने पर निशा, जो कि तकिए मुंह छुपाए सिसक रही होती है, वो खड़े होकर एक झटके के साथ उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, आप आ गए हनी, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी आपका, प्लीज़ अब मुझसे दूर मत जाना। इतना कहकर निशा बिलख बिलख कर रोने लगती है। इतने दिनों से मानवी के बिना निशा एकदम अकेली हो गई थी, लेकिन आज जब मानवी की बाहों के सुकून उसे मिलती है तो वो खुद की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। मानवी बोलती है, सॉरी वाइफी, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे हनी तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इतना बोलकर मानवी निशा के सिर को सहलाकर उसे शांत करने लगती हैं। बस थोड़ा वक्त और फिर हम दोनों बिना किसी डर के एक सुकून की ज़िंदगी जिएंगे।
अब बस करो, मेरे बच्चे को रोना नहीं है, मैं देख सकती हूँ तुम्हें, नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे रोते हुए। मानवी की आवाज़ भारी हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि थोड़े दिनों की दूरी निशा को इस कदर हर्ट कर देगी। जिस पर निशा मानवी पर अपनी पकड़ को कसते हुए बोलती है, यू प्रॉमिस मी, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जिस पर मानवी बोलती, ओके प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में ये टेडी तुम्हारे पास था ही ना। और वो टेडी की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहती है, लेकिन अचानक उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि मानवी की बात सुनकर निशा चिढ़ गई थी। वो उसकी नेक पर एक जोर से बाइट कर लेती है और उससे अलग होकर उसे गुस्से से घूरने लगती है। मानवी दर्द से चिल्लाते हुए निशा की तरफ देखती है तो पाती है कि निशा अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रही होती है। निशा मानवी के कॉलर को पकड़ते हुए बोलती है, डोंट यू डेयर हनी, आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। मैं सपने में भी आपकी जगह किसी और को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए निशा की आंखों में मानवी के लिए कुछ अलग ही जुनून को देखा जा सकता था। मानवी निशा के फेस को अपने हाथों में थामती है और उसे शांत कराते हुए बोलती है, शांत वाइफी शांत, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर। मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब आए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं कैसे किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। इतना कहकर मानवी उसके फोरहेड पर अपने लिप्स रखती है, जिससे महसूस कर निशा भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के सिर से सिर को मिलाए आंखें बंद किए हुए बैठे रहते हैं। फिर मानवी निशा से अलग होकर अपने ब्लेजर की पॉकेट में से कुछ निकालती है और निशा के आगे करते हुए बोलती है, वाइफी ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। निशा मानवी की हथेली की तरफ देखती है जिसमें दो बहुत ही सुंदर पेंडेंट थे। दोनों एक जैसे थे। उनका डिजाइन कुछ इस तरह किया गया था कि गौर से देखने पर वो NM और निशा के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट की तरह दिखते हैं। निशा उस पेंडेंट को देखती है और बोलती है, वाह कितने प्रीटी हैं ये। इस वक्त निशा की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। मानवी मुस्कुराते हुए निशा को देखती है और उसके हाथ से एक पेंडेंट लेते हुए बोलती है, ये मैंने हम दोनों के लिए स्पेशली बनवाए हैं। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस पेंडेंट को देख लेना। मानवी निशा के गले में वो पेंडेंट पहनाने लगती है। इस वक्त दोनों काफ़ी करीब थे। निशा भी मानवी को वो पेंडेंट पहनाने लगती है। एक दूसरे को पेंडेंट पहनाकर दोनों अलग होते हैं। निशा की पतली सी गर्दन पर वो पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहीं निशा का पूरा ध्यान मानवी की पतली सुराहीदार गर्दन पर थी। वो आगे बढ़कर निशा की गर्दन को चूम लेती है। निशा के गर्म होठों के टच को अपनी गर्दन पे महसूस कर मानवी की हल्की सी सिसकारी निकल जाती है, क्योंकि मानवी की गर्दन उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट था। वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करके खड़ी होती है और निशा को देखते हुए बोलती है, चलो निशा तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। मानवी की बात सुनकर निशा उसके चिक्स पर किस करते हुए बोलती है, एक मिनट रुको, मैं अभी आई। ये कहकर निशा वहाँ से कूदते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती हैं। वहीं मानवी अपने गाल पर हाथ रख के निशा को जाता हुआ देख रही थी और बोलती है, ये वाइफी भी ना किसी दिन मेरी जान निकाल कर रहेगी। देर रात को दोनों घूम कर वापस आते हैं। सभी सो चुके थे। मेंशन में एकदम शांति छाई हुई थी। मानवी निशा को अपनी गोद में उठाए अंदर आती है। निशा मानवी की बाहों में छटपटाते हुए, छोड़ो मेरे को, मुझे वो जूस पीना है।
आप लोग समझते हो वो कौन से जूस की बात कर रही है? छोड़ी। निशा अपने लिप्स पर अपने जीभ को फिराते हुए बोलती, कितना टेस्टी है। आप मुझे क्यों ले आए हनी? बोलो, बोलो क्या किया आपने ऐसा? निशा बच्चों की तरह रुकते हुए मानी से सवाल करती है। उसकी आवाज़ और हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। दरअसल हुआ यूँ था कि डिनर के टाइम वेटर स्पिन ले आता है। मानवी उसे वापस करना चाहती थी लेकिन निशा ने जिद कर ली और उसे पी लिया। अब निशा कभी शराब को तो टच की नहीं थी। वो इस बहन का थोड़ा सा भी नशा सहन न कर सकी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अब मानवी की बैंड बजा रही है। मानवी निशा को किसी तरह संभालते हुए अपने रूम में लाती है और बेड पर सुलाते हुए बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लेकिन निशा कहाँ कम थी, वो बेड पर खड़ा होने लगती है। ये देखकर मानवी अपना सर पीट लेती है और उसे बेड पर धकेलते हुए कुछ सोचते हुए बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अगर तुम एक अच्छे बच्चे की तरह जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक यहाँ से नहीं हिलोगी, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दिखाऊंगी। इस पर निशिता की आंखों में चमक आ जाती है और वो मानवी से पूछती है, सच्ची? जिस पर मानवी भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ये देखकर निशा भी बोलती है, ठीक है, ओके, आप जाओ, मैं वेट कर लूँगी। इतना सुनने की देरी थी कि मानवी भागते हुए वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मानवी बाहर आती है और बेड की तरफ देखती है जहाँ निशा नहीं थी। मानवी फिर अपना सर पकड़ लेती है। तभी वहाँ अचानक म्यूजिक बजने लगता है और डिम लाइट चल जाती है। मानवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे अपने चेस्ट पर किसी के हाथ चलते हुए महसूस होते हैं। ये हाथ किसी और की नहीं, निशा के होते हैं और उसके उसके हाथ को अपने चेस्ट पर महसूस करके मानवी अपना होश खोने लगती है। एक तो निशा की हरकतें और ऊपर से वो एक सॉन्ग बजा रही होती है जिस वजह से माहौल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया था। लेकिन मानवी खुद को होश में लाते हुए गहरी सांस लेती है और निशा का हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींच लेती है। नशे में निशा को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, लेकिन मानवी तो होश में थी। उसके लिए निशा को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। निशा मानवी की गर्दन में मुंह छुपाकर अपने लिप्स से हरकत करने लगती है। अब मानवी के लिए खुद को वश में रख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो निशा के नेक से पकड़कर उसका फेस अपनी गर्दन से बाहर निकालती है। वहीं निशा अध खुली आंखों से मानवी को देखने लगती है। बिना देर किए मानवी निशा के लिप्स को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे किस करने लगती है। निशा भले ही नशे में थी लेकिन वो मानवी का पूरा साथ दे रही थी। किस कुछ ज़्यादा ही इस इंटेंस थी, इसलिए जल्द ही निशा की सांसें उखड़ने लगती हैं। मानवी निशा के लिप्स को छोड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है और पेट की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद रूम में निशा की मदहोशी भरी सिसकियाँ गूंज रही थीं। अब मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ओके। उसके बाद से अगली सुबह हमेशा की तरह काफ़ी खूबसूरत थी। आज के बाद सबकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुबह का वक्त था। निशा अपनी आंखें खोलती है लेकिन अचानक उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिससे कि उसकी चीख निकल जाती है। निशा अपना सर पकड़कर उठकर बैठ जाती है और दर्द से कराहती हुए बोलती है, आज सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? निशा सोच ही रही थी तभी मानवी बाथरूम से फ्रेश होकर आती है और निशा को देखकर हल्के से गुस्से में बोलती है, कल रात का हैंगओवर है, फिर दर्द तो होगा ही। तुम्हें इस शौक चढ़ा था ना स्पेन पीने का? मानवी की आवाज़ सुनकर निशा नज़रें उठाकर देखती है तो उसका सामना मानवी से होता है।
वो देखती हैं कि मानवी के नेक साइड पर बाइट के निशान है। और तो ये देखकर वो पूछती है, ये कैसे हुआ हनी? इस पर मानवी मुंह बनाकर बोलती है, खुद जख्म देती है और पूछती हो कि ये कैसे हुआ है। मानवी तो बात सुनकर निशा उसे नासमझी से देखते हुए बोलती है, आप क्या कहना चाहते हो हनी? मैंने मैंने क्या किया है? जिस पर मानवी बोलती है, कल रात नशे में तुम तो जंगली बिल्ली बन गई थी। मैंने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम तो रुकती ही नहीं। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची और अपने फेस को अपने हाथ के बीचों बीच छुपाकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। मानवी की ये बात सुनकर निशा भी चिढ़ जाती है और उसे मतलब हल्का सा मुक्का मारती हुई कहती है, आपकी इज्जत की तो खुद खुद को किसी डेविल से कम नहीं है। मुझे जंगली बिल्ली कहती हो? मैं तो नशे में थी, आप तो नहीं। आपका कुछ बिगड़ा नहीं, हालत तो मेरी ख़राब हो रखी है। एक तो ये सिर दर्द और ऊपर से ये बॉडी में पेन। इतना कहकर निशा आंखें बंद कर कर अपना सर पकड़ लेती है। उसे ऐसा देखकर मानवी भी उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी वाइफी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम जाओ, बाथ टब गर्म पानी से भरा हुआ है, फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। और आज मैं घर पर ही रहूँगी। मानवी निशा के फेस को अपने हाथों में होल्ड कर कर प्यार से बोलती है। वहीं आज मानवी का घर रहने का सुनकर निशा के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, आई लव यू हनी। और इतना कहकर निशा खुशी से चहकते हुए निशा के मानवी के गले लग जाती है। जिस पर मानवी भी निशा के फोरहेड पर किस करते हुए बोलती है, आई एम ऑलवेज लव यू माई वाइफी। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर मौज मस्ती करते हुए हंसी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ ईशान और ईशानी एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं और फिर निशा और अंजलि को देखते हुए शरारत से ईशान बोलता है, ईशानी, तेरे को आज हमारी भाभीियों में कुछ अलग नहीं लग रहा है क्या? ईशान की बात सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। ईशानी उन दोनों को देखते हुए बोलती है, हाँ, आज हमारी भाभियाँ कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ स्पेशल है क्या? आज तो नहीं, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। उसी का असर है। अनन्या और मानवी अपनी अपनी बीवियों को देखते हुए शरारत से कहते हैं और अपनी आई विंक कर देते हैं। अपने सॉरी, निशा और अंजलि तो शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। उनको तो अब किसी से नज़र उठाने की हिम्मत ही नहीं होती है। जिस पर आरू, सावी, ईशान, ईशानी देखिए, दी, आप कितने बेशर्म हैं, कुछ तो शर्म कर लेते हैं, यहाँ तो बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं। ईशान और ईशानी मुंह बनाते हुए कहते हैं। उनका इशारा सावी और आरू की तरफ था। वहीं उन दोनों की बात का मतलब समझकर सावी और आरू उन्हें खा जाने वाली नज़रों से कूदती और कहती, कौन बच्ची? वी आर एडल्ट्स, तुम दोनों हो गए बच्चे। वहीं नन्या और मानी अपने फेस पर एक स्माइल लेकर बोलती हैं, बेटा अभी तुम बच्चे हो, इसलिए हमसे पंगा नहीं लेने का। ये ईशान और ईशानी अपने में कानाफूसी कर रहे थे। इस तरफ एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और आज यहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। मानवी एक बार सभी को देखती है और कॉल को पिक करके बात करने लगती है। सामने वाले की बात सुनकर मानवी हैरान हो जाती है और वो बोलती है, ओके, मैं अभी आई। ये कहते हुए मानवी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और सामने देखती तो सभी उसे ही देख रहे थे। मानवी खड़ा होते हुए बोलती है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कहते हुए मानवी निशा के फोरहेड पर एक किस करती है और प्यार से बोलती है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लेना वाइफी, मैं अभी गई और बस अभी आई। मानवी की बात सुनकर निशा उसे रोकते हुए बोलती है, जाना ज़रूरी है क्या हनी? आज मत जाओ ना। मेरा दिल पता नहीं क्यों कुछ अनजाने डर से घबरा रहा है।
ये कहते हुए मानवी निशा से लिपट जाती है, जिस पर मानवी बोलती है, मुझे कुछ नहीं होगा निशा, ज़रूरी ना होता तो मैं नहीं जाती, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जिस पर निशा कहती है, ओके आप जाओ, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। तो मानवी भी हामी में अपना सर हिला देती है। वहीं मानवी को अकेला जाता देखकर अनन्या बोलती है, रुको मानवी, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलती हूँ। जिस पर मानवी उसे मना करते हुए कहती है, अरे थोड़ी देर की तो बात है, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, मेरी वजह से तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रही हो। जिस पर अंजलि बोलती है, तो ठीक है, तुम भी नहीं जाओगी, अगर अनन्या को साथ ले जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या था, मानवी को अनन्या को साथ लेकर जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद निशा रेस्ट करने के लिए चली जाती है। अंजलि गार्ड के पास चली जाती है। वहीं वो चारों भी अपने प्रोजेक्ट बनाने में लग जाते हैं। मानवी की कार एक रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकती है। दोनों कार से निकलते हैं। उनका फेस मास्क से ढका हुआ था। दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। अचानक अनन्या का फ़ोन रिंग करता है। ये देखकर मानवी बोलती है, तुम बात कर लो, तब तक मैं भी अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी। मानवी की बात मानकर अनन्या बाहर ही रुक जाती है और मानवी अंदर चली जाती है। ये कॉल अनन्या के पापा का था। थोड़ी देर बाद अनन्या उनसे बात खत्म करके अंदर जाने के लिए मुड़ती है कि तभी वो किसी से टकराती है, जो कि मानवी ही होती है। उसे देखकर अनन्या हैरानी से बोलती है, इतनी जल्दी तुम्हारा काम हो गया। तभी मानवी गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है, चलो यहाँ से। और वो अनन्या की बात को इग्नोर कर देती है। अनन्या बिना किसी सवाल जवाब के मानवी के साथ चली जाती है। कार में मानवी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और अनन्या उसके साइड वाली सीट पर। मानवी की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर था। वहीं अनन्या एक गहरी सांस लेती है और मानवी से पूछती है, बात क्या है, बताएगी, इतना गुस्सा क्या हुआ है। जिस पर मानवी गुस्से और परेशानी के मिलते जुलते भाव से बोलती है, तो क्या करूं, आज जो सच मुझे पता लगा है उससे मेरा दिमाग फटा जा रहा है। जिस इंसान को मैंने अपना माना वो तो अपना है ही नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये सच है। मानवी की बात सुनकर अनन्या हल्की चिढ़न भरी आवाज़ में बोलती है, तू पहेलियाँ मत पूछा, सही से बता आखिर बात क्या है। और बहन, गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी धीरे कर ले, इतनी जल्दी मुझे भगवान के पास नहीं जाना है। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। अनन्या की बात सुनकर मानवी स्पीड धीमे करने लगती है, लेकिन ये क्या, स्पीड तो धीमी हो ही नहीं रही थी। ये देखकर अनन्या बोलती है, क्या हुआ। जिस पर मानवी अनन्या को देखकर परेशानी से बोलती है, अब क्या करें, गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ आसपास कच्ची जगह देखकर हम कूद जाते हैं। मानवी कुछ सोच कर बोलती है। जिस पर अनन्या मानवी को डांटती हुए बोलती है, पागल है क्या, चोट लग जाएगी। जिस पर मानवी भी खींचते हुए बोलती है, तो क्या तुझे मरना है, अभी तो स्पीड ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ज़्यादा चोट आएगी। मानवी की बात को अनन्या समझती है और बोलती है, बात तो तेरी सही है। जिस पर मानवी बोलती है, अच्छा मैं 3 तक गिनूंगी और 3 बोलते ही गाड़ी से कूद जाएंगे हम लोग। जिस पर अनन्या बोलती है, ठीक है। मानवी बोलती है, मानवी इतना ही कहा था कि सामने एक ट्रक काफ़ी तेज़ी से आ रहा था। अनन्या का ध्यान उस तरफ नहीं था। अब मानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मानवी के साइड में काफ़ी सारे पत्थर थे। मानवी बिना कुछ सोचे समझे अपनी काउंटिंग स्टार्ट करती है और जैसे ही मानवी 3 बोलती है, अनन्या कार से कूद जाती है और वो सड़क की एक साइड पर आके गिरती है, जिससे कि अनन्या की कोहनी में कुछ पत्थर गड़ जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए उठकर बैठती है और सड़क की दूसरी साइड देखती है, जहाँ पर मानवी थी ही नहीं। तभी उसका ध्यान कार की तरफ जाता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हुए सड़क पर दौड़ रही थी। वहीं मानवी
सामने से आते ट्रक को देख रही थी। मानवी अपनी कार को दूसरी साइड मुड़ा लेती है, जिससे वो ट्रक से बच जाती है। अभी मानवी राहत की सांस लेती, लेकिन तभी साइड से दूसरा ट्रक आ जाता है और वो कार को हिट करके वहाँ से चला जाता है। मानवी का सर सीधे जाकर मिरर से लगता है। गाड़ी पलटते हुए सड़क के किनारे आ जाती है। मानवी की पूरी बॉडी दब चुकी थी। उसके सर से खून बहते हुए उसके फेस को पूरा लाल कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। उन उसकी आंखों के सामने निशा के साथ बिताए हर लम्हे चलने लगते हैं, जिस पर वो अपनी अटकती आवाज़ में बोलती हैं, आई लव यू वाइफी। और वहीं दूसरी तरफ अनन्या धमाके की आवाज़ सुनकर उस दिशा में भागती है। थोड़ा आगे चलते ही मानवी की कार दिखाई देती है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये देखकर अनन्या भागते हुए उसके पास जाने लगती है और तभी एक बूम की आवाज़ के साथ एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में अनन्या आकर दूर जाकर गिरती है। उसका सर एक पत्थर से जा लगता है। चोट की वजह से वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं उस कार में आग लग चुकी थी। कार चारों तरफ से आग से घिरी हुई थी। ये बता पाना मुश्किल था कि उसमें बैठा इंसान जिंदा भी है या नहीं, लेकिन आग को देखकर उसमें बैठे इंसान के जिंदा रहने का कोई चांस ना के बराबर था। सो फ्रेंड्स, क्या मैं स्टोरी को यहीं पे एंड कर दूं? लेकिन नहीं, अभी स्टोरी को आगे ले चलते हैं। ये कुछ सैड एंडिंग हो जाएगी, तो आगे जानते हैं इस स्टोरी में कि क्या होगा। वैसे आप लोगों को जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टोरी उतनी पसंद नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसको आगे ले चलूँ या यहीं पे इसको एंड कर दूँ। और ओके, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।